अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल छोटा सा किचन। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन निहारी। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने ले ली है एक कदर देगची, जिसमें हम डालेंगे 1 कप भर के ऑयल। ठीक है, ये हमने 1 कप भर के ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर हम फाइनली चॉप प्याज डालेंगे। हमने बड़ा ले लिया और आपने जूलियन में ही प्याज लेने हैं, और ये आप इसके अंदर शामिल कर देंगे जिस तरह मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अब आपकी जो प्याज है वो भी हमारा जो ऑयल है वो इतना गर्म नहीं था, बट थोड़ा गर्म हो तो आप प्याज को ऐड करते हैं। इससे होता है कि आपको जलने का ख़तरा भी नहीं होता, क्योंकि ये मैं बहुत न्यू बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। तो आप देखें, जब हमारी प्याज में देखें बबलिंग शुरू हो गई है, तो जब हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट सी हो जाएगी तो वो पॉइंट होगा कि आपकी प्याज कुक होना शुरू हो गई। प्याज आप हमेशा हल्की आंच पे ही ब्राउन करते हो। ये क्रिस्पी एक प्यारा सा लुक आने के लिए प्याज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्याज काला हो जाए तो उसका बहुत बुरा कलर का सालन बनता है। अच्छा, आप देखें ये बबल्स आना शुरू हो गए। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। नमक, हल्की आंच और चलाते रहना। ये क्रिस्पी लाइट ब्राउन या पिंकिश ब्राउन प्याज का राज है, तो ये सीक्रेट आप अपने पास रख लें मेरी तरफ से। तो हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे थ्रू आउट, जब तक प्याज हमारी प्यारी सी ब्राउन नहीं हो जाती, क्रिस्पी नहीं हो जाती। अब देखिए हमारी प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी उस तरह से ब्राउन नहीं हुई है। इसकी साइड जो लेयर है वो ब्राउन हुई है। जब ये पार्शली ब्राउन हो जाएगी, तब हम इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ जो ऐड करेंगे, चिकन जो हमने ली है आधा किलो, वो ऐड कर देंगे। ओके, ये प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है, लेकिन मैं अपने चम्मच को थ्रू आउट स्टर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं, हिला रही हूँ, और बहुत अच्छे से कि मेरी प्याज साइड से जल ना जाए या मेरी देगची ना जल जाए। उससे भी आपके सालन का कलर बहुत काला सा, आपके सालन का कलर बहुत ब्राइट रेड और इस टाइप का आना चाहिए, लाइट सा। काला कलर सालन का बहुत उसको देखने में भी और टेस्ट में भी बहुत ख़राब कर देता है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी प्यारा पिंकिश ब्राउन सा कलर है। इस पॉइंट पे आपने अपनी चिकन को इसके अंदर ऐड कर देना है। ये हमने चिकन साफ़ धुली हुई चिकन आप अच्छे से साफ़ करके डालिएगा। तो ये हमने चिकन डाल दिए बिस्मिल्लाह पढ़कर। तो जी ये चिकन इसके अंदर ऐड हो गई है, और हमने अब कर दी है अपने स्टोव की या चूल्हे की आंच को तेज़ बहुत, क्योंकि आप गोश्त तेज़ आंच पे फ्राई करते हो। गोश्त को कभी हल्की आंच पे फ्राई ना करो। क्या तो उसका मॉइस्चर हल्की आंच पे फ्राई करने से आउट हो जाता है और अंदर से बहुत रूखापन आता है। लेकिन जब आप तेज़ आंच पे चिकन को या गोश्त को किसी को भी फ्राई करते हो तो मॉइस्चर लॉक हो जाता है, और उसके अंदर जब आप तोड़ते हो बोटी को खाते हुए तो उसमें बहुत प्यारा सा जूसी सा आता है। अच्छा, अब हम न्यारी मसाले की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। तो हरी मसाले में है कि आपने सौंफ लेनी है, 3 खाने के चम्मच सौंफ लेनी है, 1 खाने के चम्मच जायफल का 1 टुकड़ा, जावित्री 6 अदद, साबित काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी, बादियान, कचरी पाउडर, काली इलायची, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, देगी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च, नमक, तेज़ पत्ते, पिपली, टाटरी और मीट टेंडराइज़र, ये आपने सब ने डालना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर देना है। आप कोई भी बाज़ार ब्रांड भी ले सकते हो। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, निहारी मसाला आपको अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए निहारी मसाले पे एक अच्छी सी वीडियो बना दूँ। तो नाज़रीन, आपकी सहूलत के लिए हम हमेशा पेश रहते हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इस पॉइंट पे चिकन में डालने का मतलब ये कि हमने पहले चिकन फ्राई कर ली। मैं कोशिश करती हूँ कि हम पहले चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि चिकन पे कलर अच्छा आ जाता है और उसकी स्मेल जो होती है, जिसे हम उर्दू में हीट भी कहते हैं, वो मर जाती है, और उस पर कलर भी बहुत अच्छा आता है। हमारी गंदी सी जो एक लुक आ रही होती है, वाइट वाइट बोटियाँ, जिससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी होता है खाने में, तो वो कलर उसका ख़त्म हो जाता है और उससे एक लाइट ब्राउन सी लेयर आ जाती है, जो खाने में भी बहुत अट्रैक्ट करती है और नज़रों को भी अट्रैक्ट करती है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आपने लहसुन अदरक को फ्राई कर लेना है, लाइट सा फ्राई करना है, ये नहीं कि उसको काला करके रख दें। नहीं, आपकी आंच थ्रू आउट चिकन को कुक करते हुए तेज़ ही रहनी चाहिए। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आपने डालनी है पिसी लाल मिर्च। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़कर पिसी लाल मिर्च डाल देंगे। अच्छा, मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये देगी लाल मिर्च और ये काफ़ी तेज़ है,
तो अगर आप अपनी मिर्च के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लें कि आपके घर में कितनी खाई जाती है, तो उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक और चीज़ डालेंगे जो कि है कुटी लाल मिर्च। ये भी मैं आधा खाने का चम्मच ही डालूँगी। तो निकाल लेते कुटी लाल मिर्च, और ये मैंने निकाली कुटी लाल मिर्च और अब मैं डालने जा रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर। और ये हमारे पास कुटी लाल मिर्च चली गई है। अच्छा, आप कुटी लाल मिर्च आपने डालने के बाद क्या करना है कि निहारी मसाला भी साथ ही शामिल कर दें। अच्छा, आप किसी पाकिस्तानी ब्रांड का भी ले सकते हैं, आजकल बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, ऊंचे ऊंचे नाम है, तो आप वो ब्रांड्स भी डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा नमक ऐड किया क्योंकि मैं पाकिस्तानी चीज़ों को बहुत सपोर्ट करती हूँ। हमारे पाकिस्तानी ब्रांड माशाल्लाह से आजकल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, और वो मसाला क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरऑल इंटरनेशनली यूज़ की जा रही हैं। तो ऑलवेज़ सपोर्ट पाकिस्तानी कंटेंट्स एंड पाकिस्तानी ब्रांड्स। तो मैंने वो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको आपने अच्छे से भुनाई करनी है। अभी आप इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि मेरे मसाले यकजान नहीं है, मतलब एक यूनिफॉर्म नहीं है और उनके साइड से बॉयल नहीं आ रहा। लेकिन जब भुनाई आ जाएगी तो इसमें अच्छा सा बॉयल आना, मतलब अच्छा सा बॉयल कह रही हूँ, बबल करने लगेगा। आपका जो ऑयल है वो साइड पे हो जाएगा और जो आपके मसाले हैं वो यूनिफॉर्म हो जाएंगे और वो चिकन के ऊपर लेयरिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी नहरी में बहुत यूनिफॉर्म टेक्सचर आएगा। अब ये मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया आधा चम्मच खाने का, तो आपने गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाले से बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। आप ये भी बाज़ार ब्रांड भी ले सकते हैं और घर का बना हुआ मसाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, बट ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तानी ब्रांड्स। उसके बाद मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है और ये पिसा हुआ धनिया भी इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, आपने अच्छी सी बुनाई करनी है, जिसका मैं आपको कह रही थी कि ये देखें बबलिंग शुरू हो गई है, ऑयल साइड पे आना शुरू हो रहा है और आहिस्ते आहिस्ते मसाले चिकन के ऊपर आ रहे हैं, और जो सेंटर में है वो बहुत ज़्यादा यकजान हो गए हैं, या उसे हम इंग्लिश में कहेंगे कि उनका बहुत यूनिफॉर्म सा टेक्सचर आ गया है, वो कंबाइंड हो गए। ये आप देखें कितना खूबसूरत सी बबलिंग हो रही है, और मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा उठा के भी देखिए को अगर पॉसिबल है। ये देखें कि किस तरह से ऑयल साइड पे आ गया है एंड लेयरिंग हो गई है, चीज़ें किस तरह चिकन को ये बहुत टेंडर और कितना मतलब इस पर क्यूट सा इसका कलर भी आ रहा है थ्रू आउट। अच्छा, इस पॉइंट पे जो है ना आपने समझ जाना है कि ये पॉइंट जो है हमारा इसमें क्या है कि इसमें हमने पानी शामिल करना है। तो हम थोड़ी सी भुनाई कर लें इसकी, इसके बाद इसमें इंशाल्लाह हम पानी शामिल करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये इसकी भुनाई हो गई है बहुत अच्छे से। तो अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट थिंग है वो है हमारा पानी ऐड करेंगे। पानी आपने सादा पानी ले लेना है जो आपके घर में यूज़ होता है, तो वो पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से ऑयल साइड पे आ गया, किस तरह बबल कर रही है, ऑयल बबल कर रहा है। तो अब हम इसके अंदर ये पानी डालने जा रहे हैं और ये हमने पानी ऐड कर दिया। तकरीबन मैं 4 ग्लास पानी आपको रिकमेंड करूँगी। ये मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है और ये मैं दूसरा ग्लास ले लूँ। और ये दूसरा ग्लास पानी आ गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3rd ग्लास ऑफ वाटर, तो वो भी आपने ऐड कर देना है। तीसरा ग्लास पानी का आप इसके अंदर अच्छे से ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, कुकिंग करते हुए इस चीज़ की कोशिश करें कि आपकी चीज़ें और आपका पानी ख़ास तौर पे बहुत साफ़ हो। ये 4था ग्लास पानी का इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को ये पानी जो है इसमें थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने एक 5वां ग्लास भी ऐड कर दिया। तो आप टोटल 5 ग्लास पानी डाल लें आधा किलो चिकन के हिसाब से। आप इसमें और वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे उतना ग्रेवी नहीं चाहिए। निहारी की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि आप इसमें कितनी भी ग्रेवी कर सकते हो, टेस्ट आपका ओवरऑल बहुत बेस्ट रहेगा। अच्छा, निहारी मसाला आपको मैंने बताया नहीं, इसमें मैंने 3-4 चम्मच निहारी मसाला डाला। अब ये देख रहे हैं आप साइड पे एक वाइट सी लेयर बन गई है। इस पॉइंट पे जब कुक हो जाए तो आपने ऊपर से रोगन या जो ऑयल है वो एक कटोरे में साइड कर देना है। ये आप लेते जाएं और इसे साइड पे कर लेंगे आप अच्छे से। ये मैं रोगन साइड पे कर रही हूँ और इसे किसी पतले से चम्मच से आप रोगन उतार के भर के कटोरा साइड पे कर लें। ये बहुत इसमें होगा कि आपकी जो निहारी है ना, आखिर में आप जब गार्निश करेंगे तो वो बड़ा प्यारा लुक आएगा। लोग आपसे कहेंगे यार बाज़ार की निहारी है, बट वो तो आपने बनाई होगी। अच्छा, फिर आपने एक अलग चूल्हे पे, जब तक कि इसमें बॉईल आ रहा है, आपने एक अलग चूल्हे पे स्टोव को ऑन करना है, बर्नर ऑन करके
उसके बाद एक फ्राइंग पैन ले लेना है, आप इस पे तवा भी ले सकते हो, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे। मैंने फ्राइंग पैन ले लिया। फ्राइंग पैन लेने के बाद आपने इसके अंदर डाला है 1 कप जो है तकरीबन आटा। मैंने ये रिफ़ाइंड आटा ले लिया है, चक्की का जो वाइट आटा होता है, जैसे वाइट फ्लावर कहते हैं। आप इसमें मैदा, कुछ लोग मैदा, ज़्यादातर लोग मैदा यूज़ करते हैं, तो वेल एंड गुड, आप मैदा भी ले सकते हो। मैंने रिफ़ाइंड आटा ले लिया है तो उस हिसाब से। अच्छा, इसको ब्राउन करने का मकसद क्या है? कुछ लोग इसे कच्चा भी डाल देते हैं, उससे ये होता है कि आपको काफ़ी सारी पेट की बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह आपने ब्राउन कर लेना ताकि आपकी निहारी पे कलर भी अच्छा आ जाए और आपको वो हेल्थ के तौर पे भी तंग ना करे। तो ये आपने इस तरह ब्राउन कर लेना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख लें कितना इस वक्त कितनी प्यारी खुशबू आ रही है मैदे की, मैं आपको बता नहीं सकती, सॉरी आटे की, कि बहुत प्यारा किचन मेरा महक गया है। उसके बाद आपने ये जो आटा ब्राउन किया हुआ है एक बड़े बाउल में ले लेना है फॉर मिक्सिंग, और उसमें डाल देना है 1 गिलास पानी। पहले आप 1 गिलास पानी डालेंगे और एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद जब यूनिफॉर्म थिक पेस्ट बन जाए, उसमें कोई गुठलियाँ ना रहे, तो आप दूसरा गिलास भी डाल देंगे। 2 गिलास एक साथ ना डालने का मकसद ये है कि गुठलियाँ ना बने। ये इस तरह से बड़ा यूनिफॉर्म सा पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे आपने निहारी में देखना है कि नमक बराबर हो, हस्बे ज़रूरत। मैं आपको बार बार बता रही हूँ जितना आप खाते हैं। तो मैं, क्योंकि मेरा नमक इतना तेज़ नहीं है, तो मैं उसे बार बार चेक करके डाल रही हूँ। उसके बाद आपने डाल देना है ये सारा मिक्सचर जो आपने बनाया हुआ था, आटे का मिक्सचर, ये आपने डाल देना है। और इस टाइम पे आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि उसमें कोई लंपिंग या उसमें कोई गुठली ना बने और बहुत ही एक तरह की निहारी हो, उसमें कोई आप समझ सकते हैं कि कोई गुठली ना हो। अच्छा, अब ये डालने के बाद आप जो है मज़ीद नमक को टेस्ट करते रहिएगा और उसी तरह से। अच्छा, आपकी निहारी जब पक जाएगी उसमें एक सही बॉयल आएगा और वो काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी की हो जाएगी। ये देखें, ये पक के इसमें बॉयल आने लगा है तेज़ सा, और ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी की हो गई है। तो ये थिक कंसिस्टेंसी सेम अगर आप बड़े गोश्त की बनाना चाह रहे हैं या मटन बीफ जिस तरह भी आप बनाना चाह रहे हैं, इसमें आप नली डाल सकते हैं, उससे और टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाएगा। तो मगज़ डाल सकते हैं, तो मैंने सादी बनाई है तो आप सादी बना सकते हैं। उसके बाद इस जब तक बॉयल आता है आप इसे बंद कर दें और दूसरे चूल्हे पे आप एक फ्राइंग पैन अगेन लें और उसमें आधा कप ऑयल डाल के अब आपने रेडी करना है तड़का। अच्छा, तड़के के लिए मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, तो आपने इस तरह से उसके लिए प्याज गोल गोल काट लेनी, जैसे आप सैलड में काटते हो, जूलियन आपने नहीं काटनी, गोल गोल प्याज काट लेनी है। इससे एक लुक बहुत अच्छा आता है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। फ्राई कर ली, आपको बताया था ब्राउन, अच्छी ब्राउन प्याज का क्या नुस्खा है कि आपने नमक डालना है थोड़ा सा और हल्की आंच पे पकाना है और हिलाते रहना है चम्मच। जब इस पॉइंट पे आए, कुछ लोग इसे सेट असाइड कर लेते हैं, मतलब इसे साइड पे रख लेते हैं, लवाजमात में प्रेजेंट कर देते हैं। कुछ लोग इसे डायरेक्ट डाल देते हैं, मैं डायरेक्ट डालना पसंद करती हूँ क्योंकि इससे होता है कि खुशबू बहुत प्यारी आ जाती है आपकी ओवरऑल निहारी में और बहुत प्यारा सा एक लुक भी आ जाता है। देख रहे हैं कितनी खूबसूरत और क्या इसकी कंसिस्टेंसी, और इस वक्त जो तड़के की खुशबू किचन में आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, बट मैं आपको दिखा ज़रूर सकती हूँ। अब आपने एक प्लेट में पुदीना, बारीक हरी मिर्चें, धनिया, अदरक और नींबू ये लवाजमात में काट के रख लेना। आप इसमें चाट मसाला रख सकते हैं, गरम मसाला, ताकि लोग डाल लें। मेरी बराबर है निहारी तो मुझे ज़रूरत नहीं है मसालों की, बट आप डाल सकते हैं। अब आपने एक बाउल में निकाल लेनी है और जो आपने रोगन साइड पे कर लिया था ना, ये वो रोगन है और ये आप ऊपर से ऐड करते रहोगे और आपकी निहारी आप देख रहे हो क्या लुक आ रही है यार इस निहारी की। उसके बाद आपने इसमें पुदीना डाल देना है, मिर्ची डाल देनी है और सफाई का ख्याल करना है। मेरे से थोड़ी सी डालते हुए नीचे गिरी, बट आपने वो भी साफ़ वगैरह कर लेनी। और लीमू, मैं आपको बता रही हूँ खाना बनाते वक्त बनाना एक और वो सफाई का ख्याल रखना और चीज़ों का ख्याल रखना एक अलग चीज़ है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं एक प्लेट में भी आपको निकाल के इसे सर्व आउट करके दिखाती हूँ, ये देखें। और मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन का रेशा किस तरह है। तो मैंने एक रोटी का निवाला ले लिया जिससे मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए क्या रेशेदार चिकन है, मतलब मज़ा आ गया। तो अगर आप बड़े गोश्त की बनाएंगे तो वो और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी बहुत प्यारी सी निहारी। अगर आप चाहते हैं कि निहारी मसाला की रेसिपी भी मैं आपको बताऊं तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो आपको निहारी मसाला बनाना सिखाऊं।
तो ये चीज़ें हो गई हैं आपकी निहारी की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिश बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट ज़रूर करिए और देखते रहिए छोटा सा किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए।